हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय न्यू वीडियो। गाइस, हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने काफी टैक्स पेयर को डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस इशू किया है, जो कि सेक्शन 139(9) में इशू किया जाता है। तो गाइस, आज की वीडियो हम बात करेंगे कि किन ग्राउंड्स में नोटिस इशू किया जाता है, क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से नोटिस इशू किया जाता है गाइस। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि इस नोटिस को कहाँ से हम व्यू कर सकते हैं, और फाइनली हम देखेंगे कि उस नोटिस को कैसे हमें रिप्लाई करना है। अगर आप उस नोटिस से एग्री हैं तो कैसे रिप्लाई करना है, अगर आप डिसएग्री हैं उस केस में कैसे रिप्लाई करना है। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप गाइस इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर दे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, पहले बात करते हैं कि किन ग्राउंड्स में नोटिस इशू किया जाता है। सम कॉमन एरर्स होते हैं जिसकी वजह से जो कि टैक्स पेयर रिटर्न फाइल करते समय वो मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस इशू करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने जो इनकम टैक्स रिटर्न जो टीडीएस क्लेम किया है उसके करस्पॉन्डिंग जो आपने इनकम दिखानी थी वो इनकम नहीं दिखाई है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई इंटरेस्ट इनकम थी जिसपे बैंक ने आपका टीडीएस डिडक्ट कर लिया, आपने टीडीएस तो क्लेम कर लिया है, लेकिन जो इंटरेस्ट इनकम अदर सोर्सेज में दिखानी चाहिए थी वो आपने नहीं दिखाई है, जिससे क्या हुआ, 26 ईयर्स का और आपकी रिटर्न का मिसमैच हो गया, जिसके बेसिस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस इशू करेगा। उसके अलावा आपका 26 ईयर्स में जो टोटल रिसिप्ट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1.5 लाख की रिसिप्ट थी, आपने केवल 1 लाख की रिसिप्ट ही यहाँ पे दिखाई अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में, तो उसका मिसमैच आ गया। तो मींस आपने कम इनकम शो की है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो सिस्टम है उसने उसको ऑटोमेटिक कैच कर लिया है कि आपकी 26 ईयर्स से आपकी रिटर्न का मिसमैच है, तो उसके बेसिस पे आपका नोटिस इशू किया जा सकता है गाइस। उसी तरह आपने जो टैक्स पे, आपने टैक्स तो पे कर दिया है, रिटर्न में दिखाया है कि आपने 50,000 रुपया टैक्स पे किया है, पर आपने जो ग्रॉस टोटल इनकम दिखाई है रिटर्न के अंदर वो या तो जीरो दिखा दी है या कुछ भी नहीं दिखाई है, नील टैक्सेबल इनकम दिखाई है। मीन्स आपने दिखाया कि टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है या जीरो हो गई है, कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए, पर आपने फिर भी टैक्स पे कर दिया है गाइस, तो उस केस में भी आपको नोटिस इशू किया जा सकता है गाइस। उसके अलावा आपका जो आईटीआर में जो नाम है वो आपके पैन नंबर से मैच नहीं है, जो उसके बेसिस पे भी आपका नोटिस इशू किया जा सकता है, क्योंकि वो एक डिफेक्ट है, तो ये डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस उसी केसेस में इशू किया जाता है। अगर आप कोई भी बिजनेस या प्रोफेशनल आपकी इनकम है, तो उस केस में आपको बैलेंस शीट और पीएनएल अपलोड करना पड़ता है, फिल करना पड़ता है, वो आपने फिल नहीं किया, तो उस केस में भी आपको डिफेक्टिव का नोटिस इशू किया जा सकता है गाइस। इसी तरह आपका जो रिटर्न का फॉर्म है वो आपने करेक्ट सिलेक्ट नहीं किया, मींस आपको आईटीआर 2 फाइल करनी थी, आपने आईटीआर 1 फाइल कर दिया, आपको आईटीआर 4 फाइल करनी थी, आपने आईटीआर 3 फाइल कर दी, तो उस केसेस में भी आपको ये नोटिस इशू किया जा सकता है गाइस। उसके अलावा आपको ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी चाहिए, आपके रिक्वायर्ड है 44 एबी में कि आपकी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी चाहिए, आपने वो सबमिट नहीं की है, तो उसकी वजह से भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है डिफेक्टिव रिटर्न के लिए गाइस। गाइस, अब बात कर लेते हैं कि जो हमें नोटिस इशू किया गया है उसे हम कैसे चेक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक कम्युनिकेशन आएगी, आपकी मेल आईडी जो भी आपने रजिस्टर्ड मेल आईडी अपनी वहां पे डाल रखी है पोर्टल पर, उस पर एक मेल आएगी। देखिए यहाँ पे कम्युनिकेशन अंडर सेक्शन 139(9) किस पैन नंबर के अगेंस्ट इशू किया गया, किस असेसमेंट ईयर के लिए इशू किया गया, यहाँ पे क्लियरली लिखा रहेगा गाइस, और यहाँ लिखा रहेगा डिफेक्टिव रिटर्न कम्युनिकेशन है, जो कि सेक्शन 139(9) के अंदर इशू की गई है गाइस। ये एक फाइल अटैच होगी यहाँ पे, इसमें ये पूरा नोटिस की पीडीएफ कॉपी होगी गाइस, इसमें रीजन लिखा रहेगा कि किस वजह से आपको नोटिस इशू किया गया है, इवन उसके अगेंस्ट आपको क्या एक्शन लेना है वो भी यहाँ पे सजेस्ट किया जाता है गाइस। तो आपको इसको ओपन करने के लिए सिंपल सा अपना पैन नंबर स्मॉल लेटर्स में डालना है और अपना डेट ऑफ बर्थ पूरी उसमें स्मॉल लेटर्स में डालने के बाद यहाँ पे आप इसे ओपन कर सकते हैं गाइस। इसके अलावा आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे जाकर जैसे आप लॉग इन करेंगे, वो पेंडिंग एक्शन में जाएंगे गाइस, वहां पे ई प्रोसीडिंग्स पे क्लिक करेंगे, तो वहां पे देखिए आपका ये जो भी नोटिस इशू किया गया है वो वहां पे मेंशन किया जाएगा। देखिए डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस है सेक्शन 139(9) के अंदर, आईटीआर 1 के अगेंस्ट आपने फाइल किया था, उसके अगेंस्ट जो आपके एक्नॉलेजमेंट नंबर वो भी यहाँ पे मेंशन की गई है गाइस। यहाँ पे सिंपल सा व्यूअर नोटिस पे क्लिक करेंगे गाइस। जैसे आप व्यूअर नोटिस पे क्लिक करेंगे तो देखिए आप प्रोसीडिंग का नाम की कौन सी प्रोसीडिंग डिफेक्टिव नोटिस इशू किया गया है, किस पैन नंबर, नेम ऑफ द एसएससी है, यहाँ पे ये देखिए डिन नंबर मेंशन है गाइस। ये जब भी आप अगर जो ये अगर इस नोटिस से एग्री है, मींस ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो नोटिस इशू किया है, जो डिफेक्ट आइडेंटिफाई किया है उससे एग्री है, तो उस केस में आपको ये रिटर्न रिवाइज करनी पड़ेगी गाइस। उस टाइम रिवाइज करते समय आपको ये जो डिन नंबर है अपने वहां पे मेंशन करना पड़ेगा कि जो जिसके अगेंस्ट आप रिवाइज कर रहे हो गाइस, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा कि कैसे आप रिवाइज करनी है अगर आप उस डिफेक्ट से एग्री हैं तो वो सिंपल सा आपको ये कॉपी करके रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको आगे फ्यूचर में रेफरेंस के लिए जब रिटर्न रिवाइज करोगे उस टाइम पे आपको मेंशन करना पड़ेगा गाइस। देखिए यहाँ पे सेक्शन नोटिस लिखा, असेसमेंट ईयर, कम्युनिकेशन डेट लिखी हुई है, आपने रेस्पॉन्स का फाइल किया है, रेस्पॉन्स ड्यू डेट क्या है वो भी सब कुछ है। उसके बाद आप सबमिट का एक ऑप्शन आएगा, नोटिस को ओपन करने का एक ऑप्शन आएगा। आप जैसे ही नोटिस पीडीएफ ओपन करेंगे उसके बाद आपका नोटिस ओपन हो जाएगा।
गाइस जैसे ही आपने उस व्यू और नोटिस पे क्लिक किया, आपका ये नोटिस ओपन हो जाएगा। इसमें देखिए नेम एंड एड्रेस आपका जो भी है, कम्युनिकेशन एड्रेस जो आपने मेंशन कर रखा है, एसएससी का नेम है वो ये मेंशन किया जाएगा गाइस। यहाँ पर आपने कौन सा फॉर्म फिल किया, कौन सा आपका पैन नंबर, ये असेसमेंट ईयर किसके लिए इशू किया, इवन ये जो डिन नंबर, कम्युनिकेशन नंबर है वो यहाँ भी मेंशन होगा गाइस यहाँ पे। ठीक है, डेट ऑफ कम्युनिकेशन क्या है वो भी यहाँ पे मेंशन की जाएगी गाइस। सब्जेक्ट में यहाँ पे क्लियर लिखा है सेक्शन 139 का नोटिस है गाइस। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है कि योर रिटर्न ऑफ इनकम, जो कि असेसमेंट ईयर के जिसके लिए भी ये नोटिस इशू किया गया है वो फाइल की थी, उसका एक्नॉलेज नंबर यहाँ पे मेंशन है, जिस रिटर्न के बारे में आप बात कर रहे हैं और किस डेट को आपने फाइल की थी वो भी यहाँ पे मेंशन है गाइस। उसको डिफेक्टिव कंसीडर किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। ठीक है, उसको आपको करेक्ट करना है। डिफेक्ट जो है वो आपको एनेक्सर में मेंशन किया है कि किस रीजन से आपके रिटर्न को डिफेक्टिव कंसीडर किया गया है। इस रिटर्न को आपको विद इन 15 डेज में आपको रिवाइज करने का अपॉर्चुनिटी दी गई गाइस। मींस आपको एक ऑप्शन दिया गया कि ठीक है आपने गलती कर दी है, आप उसको अभी भी करेक्ट कर सकते हो। अगर आपने ये 15 डेज में इस रिटर्न को रिवाइज नहीं किया तो गाइस ये आपकी जो भी रिटर्न होगी वो इनवैलिड बन जाएगी। मींस ये माना जाएगा कि आपने रिटर्न फाइल ही नहीं की है, तो आपको सारी पेनल्टीज, आपकी जो भी फीस लगनी है वो सभी फीस लगेगी। आपको जो भी इंटरेस्ट पे करना है सेक्शन 234 ए बी सी का जो भी इंटरेस्ट पे करना है वो आपको पे करना पड़ेगा गाइस। तो बेटर है कि अगर आप एग्री हैं या डिसएग्री हैं उसका रेस्पॉन्स करें और उस हिसाब से आप रिप्लाई करें गाइस। तो यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा हुआ है नो, और इसमें यहाँ पे कंडीशंस भी है कि रिवाइज कैसे करनी है। अगर आप एग्री हैं कि ये डिफेक्टिव नोटिस इशू किया है वो बिल्कुल ठीक है, आपसे कोई मिस्टेक हुई है, तो उस केस में भी आपको केवल वही इंफॉर्मेशन चेंज करनी है जो इस नोटिस में इशू की गई। उसके अलावा अगर आप कुछ भी चेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई इनकम शो नहीं की थी, वो आप एग्री हैं ठीक है मेरे को अब शो करनी है, पर उसके अलावा आप सोचते हो कि चलो ठीक है ये डिडक्शन भी शो नहीं की थी तो उसको मैं शो कर देता हूँ जिससे मेरा टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको केवल वो इनकम शो करनी पड़ेगी गाइस जो कि आपने उस टाइम पे मिस की थी, जिसके बेसिस पे यहाँ पे नोटिस इशू किया गया गाइस। तो यहाँ पे अगर आपने उसके अलावा और कोई चेंज किया तो भी आपके रिटर्न को इनवैलिड माना जाएगा इसमें। ठीक है, और ये क्या है यहाँ पे सिंपल सा उसके लिए अगर आप एग्री हैं तो आपको रिवाइज रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो ये भी ऑप्शन दिया गया है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैसे ये, क्योंकि ऑफलाइन यूटिलिटी है, ऑनलाइन रिवाइज नहीं होगी गाइस, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ऑफलाइन इस रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं अगर आप एग्री हैं तो डिफेक्टिव नोटिस से। देखिए गाइस तो यहाँ पे पार्ट ए में नोटिस में किस रीजन से इशू किया गया है नोटिस वो एरर लिखा गया है और उसका सॉल्यूशन भी दिया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। तो देखिए गाइस यहाँ पे एसएससी को जो उसकी जो टोटल ग्रॉस रिसिप्ट 26 एएस में आ रही थी वो जो उसने रिटर्न में डिक्लेयर की है उससे ज्यादा थी। मींस उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न में कम इनकम शो की है जिसकी वजह से ये नोटिस इशू किया गया है गाइस। तो उसके लिए आपको सिंपल सा रिटर्न को रिवाइज करना पड़ेगा और उसके अलावा आपको रिटर्न कैसे रिवाइज करनी वो भी हम डिस्कस करेंगे। गाइस नोटिस को व्यू करने के बाद आपको सिंपल से बैक करना है, उसके बाद सबमिट योर रेस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे गाइस। जैसे आप सबमिट योर रेस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे देखिए आपको ऑनलाइन वहां पे डिफेक्ट की डिटेल फिर से दिखाई जाएगी, किस रीजन से आपका डिफेक्ट है। यहाँ पे लिखा है ग्रॉस रिसिप्ट अंडर सेक्शन 26 एएस जो भी शो की गई है वो आपकी इनकम टैक्स में कम शो की, आपने आईटीआर में कम शो की है, 26 एएस ज्यादा बता रहा है, इवन आपने टीडीएस पूरा क्लेम कर लिया है, तो उस रीजन से आपको ये डिफेक्टिव नोटिस इशू किया गया है। उसके लिए आपको सिंपल से यहाँ बोला गया है कि आपको रिटर्न रिवाइज करनी पड़ेगी क्योंकि आपने टीडीएस तो पूरा क्लेम कर लिया है पर आपने जो टोटल इनकम शो करनी थी वो कम शो किए गए। तो उस केस में अगर आप इस नोटिस से एग्री हैं, मींस आप मानते हैं कि ये जो डिफेक्ट इशू किया गया है वो सही है, तो आपको सिंपल से एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद एक नई विंडो ओपन होगी वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर आप डिसएग्री हैं तो उसके लिए भी एक अलग ऑप्शन आएगा, उसमें भी आपको कुछ मेंशन करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप एग्री पे क्लिक करेंगे गाइज देखिए आपके पास ये ऑफलाइन यूटिलिटी का रेस्पॉन्स करने का मोड ओपन हो जाएगा, कि मींस आपको ऑफलाइन आपके सिलेक्ट एक यूटिलिटी दी गई है गाइस, वहां पे आपको जाकर अपनी रिटर्न को रिवाइज करना पड़ेगा, फिर उसको वो यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा और ये अटैचमेंट कल जेंशन फाइल ही होगी गाइस, ये फॉर्मेट भी प्रिस्क्राइब्ड है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और सबमिट योर रेस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे गाइस। उसके बाद सिंपल सा तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम ऑफलाइन यूटिलिटी में जाके अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं और उससे कैसे जेसन फाइल हम डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे उसे हम अटैच कर पाएंगे और कैसे हम सबमिट करेंगे। तो ये तो होगा एग्री का केस, अगर आप उस नोटिस से एग्री हैं। अगर आप डिसएग्री हैं मींस आप मानते हैं कि नहीं आपने रिटर्न सही फाइल की है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस वैलिड नहीं है, जो कि 99% केसेस में गाइस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही करेक्ट होता है क्योंकि उसके पास काफी इंफॉर्मेशन होती है हमारे बारे में जो कि हमने मिस की होती है। तो अगर आप बोलते हैं कि आप डिसएग्री हैं इस नोटिस से, तो उसको सिंपल से आपको यहाँ पे रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट का भी यहाँ पे मेंशन करके रेस्पॉन्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे गाइस।
अब बात कर लेते हैं, अगर आप इस नोटिस से एग्री है, मीन्स आप मानते हैं कि जो आपने नोटिस इशू किया है वो सही है, आपको रिटर्न को रिवाइज करना पड़ेगा उसके केस में, उसके लिए आपको ऑफलाइन यूटिलिटी यूज करनी पड़ेगी। उसके बाद जैसे आप उस यूटिलिटी से रिटर्न फाइल कर देंगे रिवाइज, उसके बाद जेंशन फाइल अपलोड करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको जेंशन डाउनलोड करके उसे अटैच करना पड़ेगा और उसे सबमिट रेस्पॉन्स करना पड़ेगा। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैसे उस ऑफलाइन यूटिलिटी को डाउनलोड करें, गोज आप यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाएंगे गाइस। उसके बाद देखिए यहाँ पे असेसमेंट ईयर लिखा रहेगा, जो भी जिसके लिए आपको डाउनलोड करनी वो, उसके बाद सिंपल से यूटिलिटी पे क्लिक करेंगे गाइस। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगी आपके पास। उसके बाद देखिए डाउनलोड होने के बाद देखिए फाइल आ जाती है, आईटीडी इस नाम से फाइल आ जाएगी गाइस, जो भी जिस साल का आपने डाउनलोड किया है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे किसी भी एक फोल्डर के अंदर गाइस। ये देखो उस एक फोल्डर में हमें ये तीनों फाइल यहाँ पे शो कर रही है कि उसके बाद आपको सिंपल से ये जो पहली फाइल है गाइस इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके पास एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा गाइस। देखिए इस पे सिंपल से आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। देखिए फिर क्या होगा, सिंपल सेम आपको पोर्टल की तरह दिखेगा, जैसे आप इनकम टैक्स पोर्टल जाकर रिटर्न को रिवाइज करते हैं उसी तरीके से आपको यहाँ पे डाउनलोड योर प्री फिल फॉर्मेट, जिससे क्या होगा आपको ज्यादा डिटेल्स भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी जो रिटर्न में डिटेल्स थी वो सारी ऑटोमेटिक यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, अपना पैन नंबर मेंशन करेंगे गाइस यहाँ पर। उसके बाद असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर से वो लॉगिन मांगेगा गाइस। लॉगिन करके आप सिंपल सा यहाँ पे सेम प्रोसीजर आईटीआर 1 सिलेक्ट करनी है, जो भी आपको आईटीआर फाइल करनी है वो फाइल कीजिए, उसको लेट्स गो। उसका टैक्सेबल इनकम मोर देन। देखिए गाइस यहाँ पर आपको सिंपल सा बहुत चीज ध्यान रखनी पड़ेगी गाइस। जैसे आप वहां पे लेट स्टार्ट करेंगे गाइस, यहाँ पर देखिए जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आप जैसे कंटिन्यू करेंगे गाइस यहाँ पे टैक्सेबल इनकम, उसके बाद आपको क्या करना है अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जाना है गाइस। उसके बाद देखिए क्योंकि आप एक यहाँ पे ओरिजिनल रिटर्न के अगेंस्ट आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, आप नोटिस के अगेंस्ट रिवाइज कर रहे हो, तो सिंपल से आपको इस ऑप्शन को इनेबल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपनी जो दिन नंबर है जो कि हमने नोटिस में हमारा मेंशन था वो यहाँ पे डालना पड़ेगा, उसकी डेट क्या है वो भी आपको यहाँ डालनी पड़ेगी। उसके बाद सिंपल से यहाँ पे नो करना पड़ेगा, मीन्स आप ओल्ड रिजिम में या अगर ओल्ड रिजिम रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो, अगर न्यू रिजिम में फाइल करना चाहते हैं उसको यस करना पड़ेगा इस। तो उस केस में आपको सिंपल सा देखिए यहाँ पे इसको इनेबल करना पड़ेगा, यहाँ पे रेस्पॉन्स को इसको इनेबल करेंगे सेक्शन 139 के, आपको देखिए बॉक्स ओपन हो जाएगा गाइस। यहाँ पे आपको अपना डिन नंबर जो कि आपके नोटिस में इश्यू होगा वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है गाइस। उसके बाद आपका यहाँ पे ऑर्डर नंबर जो भी आपका है, किस डेट को ऑर्डर इशू किया गया है वो भी यहाँ पे डालना है। जैसे आप यहाँ पे डाल देंगे उसके बाद गाइस यहाँ पर देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, वन बाय वन सारी इंफॉर्मेशन आपको कंफर्म करना है। उस यूटिलिटी में सारी चीज सेम यूजर लॉगिन रहेगा गाइस उसमें, क्योंकि सेम जैसे आप ऑनलाइन फाइल करते हैं वैसे ही वहाँ यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए जाएंगे। आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म करना है, ग्रॉस टोटल इनकम को यहाँ पे आपको जो भी चेंज करना है, फॉर एग्जांपल क्योंकि इस नोटिस में इन्होंने हाउस प्रॉपर्टी की इनकम या फिर इंटरेस्ट की इनकम नहीं दिखाई थी तो उसको आप यहाँ पे अपडेट कर देंगे गाइस। उसके बाद जो भी आपका टैक्स डिडक्ट हुआ था वो सारा कंफर्म करने के बाद गाइस यहाँ पर देखिए जैसे ही कंफर्म कर देंगे उसके बाद आपकी रिटर्न वैलिडेट सक्सेसफुल हो जाएगी और यहाँ पे आपको जॉनसन जेसन फाइल आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा गाइस। या ओरिजिनल रिटर्न में हम जो लॉगिन करके जो रिटर्न फाइल करते हैं गाइस वहाँ पे प्रोसीड टू वेरीफाई का ऑप्शन आता है, पर ये ऑफलाइन यूटिलिटी है तो यहाँ पे आपको आधार से वेरीफाई नहीं कर पाएंगे गाइस। यहाँ पे आप सिंपल से इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद गाइस सिंपल सा आप अपने वहां पे लॉगिन करेंगे, पेंडिंग जो भी आपका जहाँ पे नोटिस शो कर रहा है वहां पे एग्री पे क्लिक करेंगे, ऑफलाइन यूटिलिटी पे क्लिक करेंगे, उसके बाद अपने रिटर्न को सिलेक्ट करेंगे कि कौन सी रिटर्न आपने फाइल की है गाइस। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने आईटीआर 1 फाइल की थी पहले, अब आपको आईटीआर 2 फाइल करनी है तो आप सिंपल से वहां पे इस यूटिलिटी के थ्रू उस आईटीआर 2 को फाइल कीजिए गाइस। उसके बाद आप यहाँ पे सिंपल सा उसको अपलोड करना है गाइस, यहाँ पे अटैच योर फाइल करेंगे, उसके बाद सबमिट योर रेस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे और उसे सबमिट कर देंगे गाइस। ये था आपका, अगर आप एग्री है उस केस में। डिसएग्री केस में आपको सिंपल सा वहां पर अपना रिमार्क्स लिखना है क्यों डिसएग्री है गाइस। Guys, I hope you find this video informative. Please like, share and subscribe my channel. In case of any doubt, please put your comment in comment box. Thank you friends.